क्या बात है। ये मेरी आवाज। अच्छा पानी का दे देते हैं। वाह जबरदस्त। ओए शायद आओ गुलाबी आ गया। दूसरी बहुत है। दस लेने आऊँ, दस लेने आऊँ। दस से ही तबियत तो सारी साफ करे जी। शांत है यार। सर पर क्या नहीं शांत है सर कमाल कर दे। जाने है सर है सर कुछ है नहीं। सर दिखाओ जरा उत्ते यार। खड़े हो गए ना सर दिखाओ जरा। सर है देखो आ रही है, आ रही है बस यही है सब कुछ। यार कल उसको आप लोगों ने किया यार, आप तो सीधे साधे थे यार। आप तो है नहीं। मेरी भी लेना जरा, मैं भी। हाँ चल क्या हाल है? भाई साहब देखिएगा जरा। माशाल्लाह। कैमरा मौलाना साहब आप आ रहे हैं सारे। हाई साहब चेक कर लिए? हाई साहब चेक कर लिए? ठीक है सर। पीछे खड़ा हो रहा हूँ, वहाँ से जाओ।
बना का बनाओ मेरे बारे खोला हुआ हमेशा के दरबार में सवाल करती रहेंगी कि हमारे दिलों को जीतने वाले अल्लाह करीम आप पर लामतनाई नेमतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन। आपको अहले खाना समेत तमाम किस्म के दुख और दर्द और परेशानी और मुसीबत से महफूज और मामून रखें। जनाब अहमद साहब, आज हमारे अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की मैं एक किताब पढ़ रहा था। उसमें एक सभा आया जिसके मैंने कुछ चंद अपने इस कागज पे उतारे मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि सब सोच लिया मैंने काले कलर को बनाना है। काले कलर नहीं, मैं वो बिल्कुल राज़ी हूँ। नई रिक्वायरमेंट लिखवा रहा था मैं, फेसबुक का नाम लगा, फेसबुक का मैं इनवाइट नहीं किया लाखों है हम सभी कैसे बच्चे, लिखें? पर आपके बारे समझ गए में ना? सुनते हैं कि माहिर है एक दाग दिखाना है है, ना? वो दिल पर हाथ अपना यूं रखकर पूछते हैं। जनाब अली, इस तकरीब को मुनक्किद करने में तमाम कलमकार साथियों का बहुत हिस्सा है। मैं दरखास्त करूंगा अपने दोस्तों में से कोई साहब आकर जनाब अहमद साहब के लिए कोई लफ्ज के भाई आपने कहा था और इनकी तैयारी नहीं सामने होती, देखिए। इसलिए ये जनाब अली, मैं इनका दरख्वास्त के साथ अपने ये लफ्ज खत्म करते हुए आज के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर आरिफ सईद साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट वहाबल विक्टोरिया हॉस्पिटल साहब इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर आरिफ सईद साहब और मेरे ऑफिसर साहबान, मेरे गला खराब है। ये डॉक्टर साहब के लिए इंतहाई सरस का मौका है। इन कैरियर का इख्तिताम मुख्तरम अंदाज में करे, इससे बड़ी खुशी मुझे और कोई बात पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से काबिल कद्र मोहतरम जनाब आरिफ सईद साहब, जनाब मंसूर जोया साहब, अजीज साहब, हमारे डायरेक्टर फाइनेंस राव फजल अली साहब, राव जावेद साहब और दीगर साथी। मेरा हक तो नहीं पहुंचता क्योंकि इसमें मैंने किसी तरह से भी कंट्रीब्यूट नहीं किया और असूली तौर पे मुझे आपने बुलाया है कि मैं इस तकरीब के अंदर स्टेज पे बैठने के लिए आऊं और जाते हुए कुछ खाना खा के जाऊं। लेकिन मैं ये फ़र्ज समझता हूं कि शायद ये मौका दोबारा नहीं आएगा और इसमें हकीकत ये है कि मेरे बेसाख्ता जज्बात शामिल हैं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जो इससे पहले अदा किए जा चुके हैं, लेकिन ये मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि इस तरह के मौके पैदा हुए कि मैं आरिफ सईद साहब के साथ रोज़ाना बैठने लगा और मैंने इनको बहुत करीब से देखा। इनसे मेरी पहली मुलाकात पिछले साल स्पोर्ट्स वीक के अंदर कॉलेज के अंदर हुई थी
और उसके अंदर इतनी लीडरशिप की क्वालिटीज पाई जाती हैं कि ये किसी काम का सेहरा अपने सर नहीं लेना चाहते। यकीन माने कि जब भी आप किसी किताब का या किसी शख्सियत का मुताला करें तो तब आप इस नतीजे में पहुंचते हैं कि ये किसी इंसान के अंदर ये खसूसियत होती है, वरना हर इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए, हर इंसान चाहता है कि जो भी काम हो अच्छाई का उसके नाम के हवाले से उसको पहचाना जा सके। लेकिन हकीकत ये है कि इनकी शख्सियत के अंदर ऐसा है जिसको इन्होंने अपने एक वर्ड डिसेंट्रलाइजेशन के तहत कहा, इन्होंने तमाम काम दूसरों के सुपुर्द कर दिए। इसका क्रेडिट हम लेते फिरते, हालांकि हकीकत ये है कि इतनी मोहब्बत के साथ ये हमें काम कहते हैं कि जब से हमने ये काम संभाला मुझे कभी इन्होंने किसी काम में रिफ्यूज नहीं किया। तमाम काम इतने स्ट्रीमलाइन होते चले गए और इस तरह बहुत मोहब्बत इन्होंने हमारे दिलों में पैदा की और अपना मुकाम बनाया। ये बहुत बड़ी बात है और ये मेरे बेसाख्ता जज्बात हैं और मैं हर फोरम पे ये बात कहने को तैयार हूँ। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन्हीं जैसे दीगर अफसरान नसीब फरमाए जो हमारा भी और अपना भी दुनिया और आखिरत के एतबार से ख्याल रखने वाले साथी। और आपने खुद भी महसूस किया होगा क्योंकि आप सब करीब रहे और इन्होंने जो मोहब्बतें दी हैं उसका ये तकाजा है जिसके बारे में मैं चंद अल्फाज कहूँगा कि मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है। ये जितनी भी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है और इसकी ताईदगी के लिए ये तकरीब मुनक़्क़द की गई है। वरना हकीकत ये है कि जब मैं हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन साइट पे आया था तो अगले ही दिन मुझे किसी ने पूछा कि क्या हाल है। मैंने कहा यार बात ये है कि एक लीडर जो है वो किसी कुएं में गिर गया था, जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला और ऊपर से किसी ने पूछा कि क्या हाल है तो कहने लगा मेरा दिल आधा कई बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कदर डॉक्टर मंसूर जोया साहब, डॉक्टर अजीज साहब, राव जावेद, मुनीर अदर साहब, राव जावेद साहब, डॉक्टर साजिद साहब, बाकी मेरे कुलीगों साथियों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा एहतमाम मेरी अलविदाई के मौके पे किया। और मैं ये भी याद रखूँगा कि आप लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत से मेरे साथ काम किया और जो भी मैंने अपने साथी से किसी से तो उन्होंने दिल और जान से उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। ये हॉस्पिटल आपको मालूम है कि काफ़ी टर्मैल में आ चुका था और काफ़ी बदनाम हो चुका था, जिसके नतीजे में हमारे एक एमएस साहब और पिछली पूरी की पूरी टीम हॉस्पिटल की और कॉलेज साइड के चीफ, उनको टर्मैल में जाना पड़ा। मुझे इसका बिल्कुल समझ नहीं आई कि मुझे रात को 7:30 बजे सियालकोट टेलीफोन कि जी आपको बहावलपुर दे दिया गया है। हालांकि मैंने बहावलपुर से कभी डिमांड नहीं किया था। मेरी डिमांड डिफरेंट थी कि मेरी रिटायरमेंट नज़दीक है, या मुझे लाहौर दिया जाए या मुझे मुल्तान दिया जाए। तो बाद में मुझे पता ये चला कि वहाँ जो मीटिंग बैठी थी, जो ये सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्लानिंग कर रही थी, तो उनमें से 1-2 हजरात ने
कहा कि इस आदमी को वहाँ भेजा जाए, ये वहाँ के हालात ठीक करने के काबिल है। खैर मैं जहाँ पे आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सब लोगों ने बड़ा ताउन किया, ख़ास तौर पे मेरे दफ्तरी अमले ने, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे अहम होता है दफ्तरी अमला। उनकी ईमानदारी, उनकी एफिशिएंसी और काम को वक़्त पे ख़त्म करने के लिए मुस्तैदी मुझे देखने में मिली। हर लेवल पे आप लोगों ने ताउन किया। इवन जो हमारे दूसरे साथी हैं जो कॉलेज साइड के हैं, टीचिंग साइड के, उन्होंने भी बड़ा ताउन किया। और मैं कहा करता हूँ, थोड़ा सा दिल की बात भी कह दूँ, इसमें ख़ास तौर पे हर जगह पे सामान को काफ़ी प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं और शायद जब तक ये सिस्टम फुल्ली ऑपरेशनल नहीं होता उस आते रहेंगे। लेकिन इस अस्पताल में कुछ ज़्यादा थे और कुछ हैं, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों की वजह से बड़ा ही कंफर्टेबल रहा। और जो अमूमन मैंने देखा है कि हमारे जितने कोलीग, कुछ उनमें से रिटायरमेंट के नज़दीक उनको कोई ना कोई धब्बा लग जाता है। जैसे हमारे एक बड़े सीनियर थे डॉक्टर नज़ीर नज़र, ही वाज MS सर्विस हॉस्पिटल लाहौर। बमुश्किल उनके 7-8 महीने रहते थे और वो प्रॉब्लम में आ गए। लेकिन अल्लाह के फजल से, आप लोगों के ताउन से मेरा वक्त बड़ा अच्छा सुधरा। रिटायर तो करना होता है, हर आदमी ने जैसे ड्यूटी है, जो इतने में आया उसने जाना है, इसी तरह जो सर्विस में है उसने रिटायर होना ही है। तो अल्लाह के फजल से बगैर किसी बदले के, बगैर किसी ब्लेम से मैं ट्रांसफर हो रहा हूँ, रिटायर हो रहा हूँ। आप लोगों को मेरे ज़िंदगी के जितने भी हैं याद रखूँगा और आपके लिए दुआ गो रहूँगा और आपके इस ताउन का हर जगह पे अच्छे अल्फाज में इंशाअल्लाह जिक्र करता रहूँगा। मैं आप सब लोगों का फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना बड़ा एहतमाम किया और मेरे 11 महीने में आप लोगों ने मेरे साथ हर किस्म का ताउन किया। थैंक यू वेरी मच। एक मैं बड़ी बात जरूरी कहना चाहता हूँ जो मैं भूल गया। एडमिनिस्ट्रेशन में बाज़ कुछ फैसले ऐसे भी करने पड़ते हैं जो किसी को नागवार गुजरते हैं। अगर कोई मेरा फैसला ऐसा हो जो किसी साथी को नागवार गुजरा हो तो मैं उसके लिए मादरत खा हूँ। अगर कोई ऐसा गलत फैसला भी है तो मैंने इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए किया होगा, अपनी ज़ात के लिए नहीं किया होगा। थैंक यू। जी नहीं, मैंने उसका कह दिया। साजू साहब कहाँ है? पूछ ले। क्यों जी? साजू साहब को पूछ ले, कल ही कहा है। सामने देख, तेरे सामने देखेगा प्लीज। लग गया था लगवा लेना, थोड़ी बात थी ना। जी साहब कहीं घुल मिल एक नहीं बढ़ गए। नहीं सर, घुल मिल पता नहीं, तो कोई पता नहीं। अपना वो सुबह शाम तक चक्कर ठीक है। हाँ बस वो कहते हैं एक कर लेना। मैं कहता हूँ खालिद मजीद साहब, खालिद मजीद साहब सर 2 दफा फोन भी किया, उन्हें नहीं आया। अच्छा, 2 दफा फोन भी किया, कांटेक्ट नहीं हो सका। अल्ताफ साहब से भी कांटेक्ट किया था। इनसे डॉक्टर अल्ताफ साहब से। अल्ताफ में अच्छा अटेंड नहीं, लेकिन मैंने बाकायदा इतला तो है ना सर, वो सबको है। सर सामने देखिए, अच्छा सामने देखिए ना। मर्दाना
वैसे मैडम श्रीला को कहा था कि मैं अकेली क्या करूँगी। उन्हें बुला लेते, मर्दाना ही था भाई सच ही प्रोग्राम में काफी अरसे का चलता है, लेकिन इसका नतीजा कोई नहीं। अजीज साहब एक कहते होंगे ने दूसरे डॉक्टर सलीला उन्होंने देखा था अजीज साहब सन पार्टी भी दे रहे हैं। इन्हों की नोक जोक चलती रही। अच्छा, उसने एक जोक को बड़ा पसंद किया क्या जी, कह दी अजीज, कह दी मैंने कहा मैं एक डंडा रखा है तुम्हारे लिए, डंडा मैंने डंडा रखा है। तो ये अजीज साहब कहते हैं घर में जोड़ रखे हुए। बड़ी और अलग चीज़ें असल में मैं था फंक्शन पे, बंधन में भी मैं ही बना रहा हूँ, रॉयल में भी मैं ही। उन्होंने बताया था भाई, इसलिए जो ना इमरान जो होता ना आलम भाई मैं दादाजी को बिच बुलाया, खैर है ऐसे ना ऑफ द रिकॉर्ड है। मेरे भी बनाओ। बहुत आदमी मिले नहीं, तो उधर के बाद दिमाग खराब हो गया। तो मेरे पास एकदम बाल घुमा ली, रोकना नहीं भैया, नहीं तो बाल घुमाइए। ना बाप से तलु दाढ़ी हो तो कुछ बस भी शहबान जाए, शुक्रिया। सामने सामने बेटे दे आओ, बेटे सामने बेटे। शहबान थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर मैं आता हूँ। ए सर इन्हें दी बनाओ चाहिए, ऑर्डर लाते हैं मेरे देश में खाना आवेगा। इतनी देर खुसरे की तैयारी को लग गई, तुम्हारी उतनी लगी उसी। ये भी करके बना, जितनी बनानी है अभी बना लो, बाद में नहीं बनानी जब खाना यार अच्छी से बना जाए। ये 4-5 बंदे हैं, ये सारे इधर खासकर वसीम साहब स्पेशल बनाने हैं। ये पे आएगी, ये इसके साथ है। सामने देखिए, सामने माइकल जैक्सन पर केस बना। इधर भैया साहब थोड़ा खोलो तो बने ना। आपके पास ये सब चलो चेंज करो यार, वैसे रह ही नहीं सकता भाई। साजिद वैसे बड़ा अफसोस देगा जिन्होंने मेरे डांसर को फंसवा दिया। अच्छा बनाना, किसी ने रिश्ते के लिए गोविंदर सिंह स्कूल में रिकॉर्ड नहीं भैया। भैया इस बंदे की ख्याल से बनाना। करना है, करके ना बैठ इधर देखो, स्पेशली तो आपको थोड़े वास्ते बहदे बने ना भी शुक्र आगे नहीं कुबत भाई की तो अच्छी इन्होंने कहीं जाना है। बंदे ही कर लिए, मौलवी ज्यादा लग रहे। 6 बजे मुल्तान से भावलपुर आ जाऊंगा। इसी में से एक है ना स्टिल। मैं क्या मतलब स्टिल है कॉलेज वाला है ना, फोटोग्राफर। नहीं जी, आज हमें जावेद ने आके कहा कि एक कैमरा मैन दे। मैंने कहा हैरान रह गया, कौन है अपना जीबीएस? कहता हीरा है। मैंने कहा कौन? कहता सही। मैंने कहा कौन सा सही? कहता मैं भी सही तो ना, मैं गया साहब को आज कर सही कहते हीरा है। ये तो बड़ा अगर ये हीरा एक बार आ गया, बाल आ गया। आजा यार, आजा यार। भाई साहब आज हाथ मत ही खड़े थे, क्या चक्कर? नहीं सामने सामने यही तो तूने जरूर बोला नर्सिंग
सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं सर, मैंने इनसे कहा था कॉलेज का डीवीडी कैमरा है वो मुझे ले दो। अच्छा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। ये आपका अपना है? नहीं ये तो मैं खुद फंक्शन छोड़ के आ रहा हूँ, साथ बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये रॉयल पैलेस में बना। सर मैं अभी बना मैंने इसे इसकी कॉपी तो नाम लेके देंगे ना, इसकी कॉपी नाम लेके सर मैं आपको सारी कर दूँगा। मेरे पास मिक्सर भी है, कंप्यूटर भी अच्छी है। हो जाएगी फिर काफी फ्रेंड लेंगे। वही सामने देखें सर। सारा साहब सामने लिखा है। तो बाहर भी जाना, कहते नमाज पढ़ने के वो नहीं मानता, कहते नमाज नहीं आता, ऐसे कहते ये मामा शर्मा है। ठीक है चला गया। मैं आया था सर, हिलना नहीं तो मैं हिल जाऊँगा। मैंने और सर ठीक है, याद आ गई तुझे ये टेबल? सर मैं आ गया, सर मैं आ गया सर, आप हुक्म करें। एक घंटा लगा आया उस टेबल। सर मैं अपना बड़ा कैमरा उठा लेता हूँ साथ में, रात को रोक देता हूँ। भाई सामने साहब सर। हाँ सर सोनी चाहिए ये सर सोनी है इधर नहीं, देनी भी है फिर मुझे। मैं आपको दूंगा भी। अलग है चलो। हाँ जी ठीक पहुँचे जा रहे। ये दोनों आलों में बना रहा हूँ मैं। हाँ जी जी सर। पिछला सारा कुछ उन्होंने कैंसिल करता है, नए सिरे तो उन्होंने भेजने सारा रिकॉर्ड एक्चुअली चल गया सी, उसकी अग लग गई थी वो पूरे कितने तक पेमेंट तो थोड़ी नहीं जाती किसी पास भी। जैसे दुल्हन है ना मेरी दुल्हन देखना है ना।